तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक स्रोत है। ये एक हिंदी डरावनी कहानी है। शीर्षक है त्यागे गए पागल खाने की खामोश फुसफुसाहट। हाँ, ये सेंट हेलेना असाइलम के बारे में है। वो जो शहर के ठीक बाहर एक वीरान बंद पड़ा हुआ मेंटल हॉस्पिटल है ना। बिल्कुल वही। कहानी में कहते हैं कि रात के वक्त उसकी टूटी दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। अच्छा। और कहानी फोकस करती है 5 कॉलेज स्टूडेंट्स पर, आरव, नेहा, कबीर, सिया और विवेक। ये लोग रोमांच के लिए वहाँ घुस जाते हैं। टिपिकल हॉरर मूवी सेटअप। हाँ, और उस जगह से एक किंवदंती भी जुड़ी है। कहते वहाँ का जो आखिरी मरीज था वो अपनी परछाई से बातें करते करते मर गया था। और उसके बाद जो भी वहाँ रात में गया या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। ओह, तो चलिए देखते हैं जरा इस कहानी में क्या कुछ है। हाँ, इसकी तह तक जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जैसे आपने कहा, वो 5 दोस्त अस्पताल के उस पुराने जंग लगे गेट पर हैं। सिया है जो थोड़ी हिचकिचा रही है। हाँ, उसे अंदर से ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल। लेकिन कबीर एकदम बिंदास, भूतों को नकारते हुए वो सबको अंदर चलने को कहता है। ये किरदारों के बीच का जो टकराव है ना, एक मानने वाला एक नहीं। सही कहा। ये अक्सर होता है ऐसी कहानियों में। और जैसे ही वो गेट खोलते हैं एक ठंडी हवा का झोंका आता है, माहौल बनाने के लिए। हाँ, एकदम। और अंदर का नजारा बहुत डरावना। दीवारों पर वो उखड़ी हुई पेंटिंग्स हैं जैसे डरावने चेहरे बन गए हों, और एक पुरानी व्हीलचेयर। हाँ, वो व्हीलचेयर वो अपने आप थोड़ी हिलती है। उफ, ये चीजें सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि उस जगह के अकेलेपन और वीरानेपन को दिखाती हैं। बिल्कुल। ये अचानक से डराने वाला नहीं बल्कि धीरे धीरे माहौल बनाने वाला डर है। फिर जब नेहा अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाती है तो एक आवाज आती है। क्या आवाज? लीव, मतलब निकल जाओ। एकदम धीमी फुसफुसाती हुई। आरव पूछता है कौन है, पर कोई जवाब नहीं। बस वो फुसफुसाहटें जैसे और पास आने लगती हैं। ये जो अनिश्चितता है ना, हाँ। कि खतरा कहाँ है, कौन है, हाँ, वो डर को और बढ़ा देती है। और फिर मामला और पर्सनल हो जाता है। कैसे? दीवार पे खून से लिखा हुआ मिलता है, यू कांट लीव नाउ, यानी अब तुम नहीं जा सकते। और नीचे कबीर का नाम लिखा होता है। अरे बाप रे, सीधा कबीर का नाम। हाँ, कबीर तो डर ही जाता है, पर बाकी लोग सोचते हैं शायद किसी ने मजाक किया है। मतलब वो ग्रुप डायनेमिक्स भी दिखता है। हाँ, वो शक वाला माहौल। और फिर तभी अचानक बत्ती गोल हो जाती है, एकदम अंधेरा। क्लासिक। अंधेरे में डर और बढ़ जाता है। किरदारों को एकदम लाचार महसूस कराने का तरीका। सही। और फिर जब थोड़ी देर बाद शायद इमरजेंसी लाइट या कुछ जलता है। हाँ, जब रोशनी वापस आती है तो कबीर वहां नहीं होता। गायब। गायब? कहाँ गया? पता नहीं। फर्श पर सिर्फ उसकी टोपी पड़ी मिलती है और उस पर ताजे खून के धब्बे होते हैं। ओहो, ये तो बहुत दिखाया नहीं कि क्या हुआ, बस नतीजा। एग्जैक्टली। कम दिखा के ज्यादा डराने वाली बात। और तभी वो ये आवाज फिर आती है, फुसफुसाहट। कहती हैं, आई टोल्ड यू नॉट टू कम बैक। मैंने कहा था वापस मत आना। हाँ, तब कंफर्म हो जाता है कि कोई अनदेखी शक्ति है और वो उन्हें निशाना बना रही है। यहाँ से कहानी एकदम तेज हो जाती होगी। अब सिर्फ माहौल का डर नहीं, जान का खतरा है। बिल्कुल। नेहा चीखती है, बाकी तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस गेट से वो आए थे वो बंद हो गया होगा। हाँ, वो अब बंद है। वो फंस गए और तभी वो व्हीलचेयर वो फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगती है, तेजी से। बाप रे, अब सीधा हमला। हाँ, वो किसी तरह शायद दीवार फांद कर या कुछ करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए, लेकिन कबीर का क्या हुआ? वही तो। अगली सुबह जब पुलिस आती है, उन्हें सिर्फ 3 छात्र मिलते हैं, आरव, नेहा और सिया। विवेक का भी जिक्र था शुरुआत में, शायद वो भी उन्हीं 3 में था जो बच निकले। लेकिन कबीर, उसका कोई पता नहीं चलता। तो कहानी एक तरह से अनसुलझी रह जाती है। कबीर का गायब होना एक रहस्य बन जाता है। हाँ, और हॉरर में ये अस्पष्टता अक्सर डर को और गहरा कर देती है, क्योंकि जो हमें नहीं पता हम उसकी कल्पना और भयानक तरीके से करते हैं। सही कहा। और कहानी का अंत भी इसी रहस्य को बनाए रखता है। बिल्कुल। और जो सबसे डरावनी या कहें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, वो है कहानी का दावा कि आज भी हर रात उस अस्पताल की टूटी खिड़कियों से एक हल्की फुसफुसाहट आती है। क्या? क्या फुसफुसाहट? कबीर इज स्टिल हियर। ओह, यानी कबीर अब भी वहीं है। हाँ,
जैसे उस जगह ने उसे हमेशा के लिए रख लिया हो। ये अंत कहानी को एक अजीब सी स्थायी बेचैनी देता है। तो ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं डर की साइकोलॉजी, वो अनदेखे का खौफ और कैसे जो पुरानी वीरान जगह होती हैं उनकी किंवदंतियां हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, इस सब पर सोचने को मजबूर करती है। सही बात है। शायद इसीलिए ऐसी कहानियां हमें खींचती भी हैं। वो हमारे अंदर के किसी पुराने गहरे डर को छू लेती हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं रह जाता कि वहाँ सच में कोई अलौकिक शक्ति थी या नहीं, बल्कि ये कि डर का जो एहसास है वो अपने आप में कितना असली और ताकतवर हो सकता है।